जी सर, एक मिनट सर। हाँ जी, शुरू करेंगे। सर क्या मामला है और क्या कार्रवाई की गई है? सुरक्षित अजमेर, नशा मुक्त अजमेर का जो अभियान चल रहा है उसमें माननीय जी सर, एक मिनट सर। हाँ जी, शुरू करेंगे। सर क्या मामला है और क्या कार्रवाई की गई है? सुरक्षित अजमेर, नशा मुक्त अजमेर का जो अभियान चल रहा है उसमें माननीय आईजी साहब और एस साहब के निर्देशन में टीम लगातार आसूचना संकलन स्पेशल टीम और जिले के आसूचना अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जिला स्पेशल टीम के प्रभारी शंकर सिंह एएसआई को सूचना मिली और इनकी पूरी टीम को इंट कलेक्शन के आधार पर ये सूचना मिली कि गंज थाना क्षेत्र में शैतान सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके घर पे कोई अवैध मादक पदार्थ हो सकता है और उसके अलावा भी एक और घर चिन्हित किया गया जिसमें अवैध मादक पदार्थ की सूचना थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना गंज, पुलिस थाना दरगाह की जॉइंट टीम और जिला स्पेशल टीम ने कल 2 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की, जिसमें पहली कार्रवाई में शैतान सिंह रावत ग्राम बोराज के घर पर दबिश दी गई, जिसमें प्लास्टिक के कट्टे में वहां पर 8 किलो 402 ग्राम गांजा बरामद किया गया और उसमें एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और विधि से संघर्षरत एक किशोर को वहां से निरुद्ध किया गया। इसी के साथ और समानांतर कार्रवाई करते हुए दूसरी सूचना मिली, जिसमें कि ग्राम बोराज में ही विजय सिंह नाम का व्यक्ति फायसागर रोड बोराज थानागंज पे उसके घर पे भी कोई अवैध मादक पदार्थ होने की सूचना थी, जिसमें 2 किलो 200 ग्राम जो गांजा है वो भी वहां से बरामद किया गया और उसके साथ ही साथ एनडीपीएस एक्ट के अलावा वहां आबकारी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई। वहां पे देसी शराब, अंग्रेजी शराब और हथकड़ शराब तीनों ही विभिन्न मात्राओं में मिली थी, जिनको एक मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को अरेस्ट किया। दोनों के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले? शैतान सिंह जिसके घर से वो गांजा मिला है, उसका घर से एक विधि से संघर्षरत किशोर को निरुद्ध किया गया है, वो पूर्व में वो एचएस है और विजय सिंह है उसके खिलाफ पहले से एक मुकदमा दर्ज पहले भी इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे? जी। सुरक्षित अजमेर, नशा मुक्त अजमेर नाम का जो माननीय आईजी साहब और एसपी साहब के आदेशों से, निर्देशों से जो कार्रवाई चल रही है उसमें लगातार आसूचना संकलन भी किया जा रहा है और पूर्व में भी जैसा कि आप लोगों को विदित है कि कृष्णगंज थाने में और पुष्कर थाने में भी इस प्रकार नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिसमें चरस पकड़ा गया था। उसी को साथ ही साथ कल जो है गांजा जो है 2 स्थानों से बरामद किया गया। तो दूसरे स्थान पर जो गांजा बरामद किया गया उसके साथ ही साथ अवैध शराब, जिसमें हथगढ़ शराब, अंग्रेजी शराब और देसी शराब तीनों मिली, तो उसमें भी एक्साइज एक्ट में और एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज। विभिन्न प्रकार की मात्रा थी, जिसमें अंग्रेजी शराब के 60 पौवे थे, देसी शराब के 13 पौवे थे, कुछ बियर की बॉटल्स थी और उसके अलावा 6 लीटर हथकड़ शराब भी वहां से मिली। वो घर पे नहीं मिला, वहां से जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें उसका क्या रोल है, डेफिनेटली उस पर जांच की जाकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने गिरफ्तार हैं? उसमें एक विधि से संघर्षरत किशोर है और एक विजय सिंह है जिनको अरेस्ट किया गया। ये रूटीन कार्रवाई रहती है, मतलब आप आए दिन इस तरह से बेची जाती है, तो ये अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है, रूटीन में भी की जा सकती है? इसमें आसूचना संकलन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है पार्ट की जब भी आपको आसूचना मिल रही है तो वहां मौके पर किसी प्रकार का माल हो, जिस प्रकार इनकी सूचना मिलती है कि घर में छुपाया हुआ हो सकता है या कहीं और छुपाया हुआ हो सकता है, तो उसकी सटीक सूचना पर ही ये कार्रवाई की जानी संभव थी। तो टीम के पास अच्छी आसूचना थी, उसके आधार पर एक जगह तो करीब 8 किलो गांजा पकड़ा गया, दूसरी जगह 2 किलो। कुछ महिलाओं का भी था, महिलाएं भी हैं, 3 महिलाओं ने डिटेन किया है। इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जो एसएचओ दरगाह और एसएचओ गंज के पास इन्वेस्टिगेशन, जैसा भी कोई आगे चीज आएगी आपको बताइए। सर खपाते कहाँ थे ये सब? सेल ही करते हैं, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्राथमिक तौर पर ये जानकारी आई है कि ये सेल करते थे इनको और लोगों को नशा बेचते थे, तो उसके संदर्भ में भी उसकी पूरी चेन को बस्ट करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये तो राजस्थानी ब्रांड की सारी है, विदेशी शराब भी थी, देसी शराब भी थी और
बियर भी थी और उसके अलावा हथकड़ शराब। ये नेटवर्क एक तरह का चला रहे थे, नेटवर्क चला रहे थे, सेल्फ में मतलब सेल कर रहे थे या इनके लिए पैडलर्स पे काम कर रहे थे? इसके लिए मैंने जैसा कि आपको पूर्व में बताया, इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी जो भी लोग इन्वॉल्व है इसमें सप्लाई करने में या सेल करने में, तो उनको निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। शराब के ठेके पे भी बिक्री है शराब, वो भी गलत है। किसी व्यक्ति के पोजीशन में होना जिसमें एक निश्चित मात्रा है, किसी व्यक्ति के पोजीशन में एक निश्चित मात्रा जो सर्कुलर आया हुआ है आपका विभाग का, पुलिस विभाग का, जिसमें एक व्यक्ति के पास देसी शराब का, अंग्रेजी शराब का, बियर का एक निश्चित मात्रा है, उससे अधिक होने पर उसमें कार्रवाई की जा सकती है। अब शराब के ठेके पर निश्चित समय के अनुसार सेल की जा सकती है। कोई व्यक्ति है वो एक निश्चित मात्रा में अपने पास रख सकता है, उस निश्चित मात्रा से अलग होने पर निश्चित वो उसको विधि विरुद्ध माना गया और आबकारी एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई